तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल, हजराब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोलेंगे, काम कर लेंगे उसके बाद गुड नाइट। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या पढ़ना है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, यानी कि जो अंग्रेज लोगों ने जो संविधान तैयार किया, ठीक है, उसका इतिहास जानना है। सिंपल सा बात है। ठीक है, ब्रिटिश के कानून प्रक्रिया का इतिहास जानना है। और कब से 1485 से लेकर के 1714 तक का इतिहास, कब से 1485 से 1714 तक का इतिहास जानना है इसमें आपको। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, यहाँ पे टूडोर एज पढ़िएगा। टूडोर, फिर आपका है टूडोर डेस्पोटिज्म पढ़िएगा, टूडोर पार्लियामेंट पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे यूनिट 2, जिसमें आपको स्टुअर्ट एज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 3 आ जाता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो हैनोवर एज के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, तो यूनिट 4 जिसमें आपको ये सब पढ़ना है, एज सेटलमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अधिकार, 17th सेंचुरी एज अ क्रिएटिव एज, और 17वीं शताब्दी एक रचनात्मक युग के तौर पे। तो मतलब ये जो टॉपिक है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, सच बताऊं तो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही होता है इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा इंजॉय भी कम है इस टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि ट्यूडोर वंश का स्थापना किसने की। ट्यूडोर वंश की स्थापना हेनरी सप्तम ने की। अच्छा, आप ये जो अंग्रेज है ये मत सोच लीजिएगा कि ये भारत का इतिहास, नहीं 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 नहीं, ये इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना है भाई। कहाँ का, इंग्लैंड का। हाँ, इंग्लैंड, जिसका नाम है लंदन, उसकी राजधानी। और इंग्लैंड का ही दूसरा नाम ब्रिटेन है। ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तीन को नाम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तीनों ब्रिटेन का ही नाम है। और ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं या भारत के लोगों को भारतीय, उसी तरह से ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, समझ गए। तो मेन टॉपिक यही है कि ब्रिटेन का इतिहास 1400 से लेकर के 1700 का। ट्यूडोर वंश की स्थापना किसने की, तो हेनरी सेवंथ ने की। ठीक है, हिंदी में ही है और इंग्लिश में भी है क्वेश्चन। ट्यूडोर काल कब से कब तक था, तो 1485 से 1603 तक। ट्यूडोर निरंकुश का अर्थ क्या है, ट्यूडोर निरंकुश, व्हाट इज ट्यूडोर, क्या है, तो डेस्पोटिज्म। तो ट्यूडोर निरंकुश मतलब होता है कि जिस पे किसी का अंकुश ना चले। ठीक है, बाप रे बाप, राजा का अत्यधिक केंद्रित शक्तिशाली शासन जिसमें जनता का कोई भी रोल ना हो, मतलब ऐसा शासन जिसपे किसी का अंकुश ना हो, किसी का डर भय ना हो, केवल और केवल राजा का ही हाथ पैर, मतलब सब कुछ राजा का ही चलेगा। ठीक है, राजा जो कहेगा वही आपको मानना ही पड़ेगा। राजा का अत्यधिक केंद्रीकृत शक्तिशाली शासन जिसमें राजा की ही शक्ति चलती है, जनता का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक समझता है जनता को। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है स्टार चैम्बर क्या है, विशेष न्यायालय स्टार चैम्बर। ठीक है, अगला जाता है ट्यूडोर संसद का मुख्य कार्य क्या था, तो कर स्वीकृति देना, यानी कि जो टैक्स लगता था उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, या रिजेक्ट करना। इंग्लैंड में चर्च सुधार किसने किया, तो इंग्लैंड में हेनरी अष्टम ने चर्च का सुधार करना शुरू किया। आगे देख लेते हैं यूनिट 2, तो यहाँ पे आ जाता है, क्या आ जाता है, स्टुअर्ट एज, दिव्य अधिकार सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, हु प्रपोज डाइविंग राइट थ्योरी, तो देखिए जेम्स प्रथम ने दिव्य अधिकार सिद्धांत दिया। चार्ल्स प्रथम 11 वर्षीय अत्याचार कब था, चार्ल्स प्रथम का 11 वर्षीय अत्याचार कब था, कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1629 से 1640। कितना साल, 11 साल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग्स पार्लियामेंट कब बुलाएगी, तो 1640 में बुलाएगी।
अब बोलिएगा भाई साहब ये सब बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब आपने भी कभी नहीं पढ़ा होगा, मैंने तो भी नहीं पढ़ा है। मतलब ऐसे ही केवल क्वेश्चन ही पढ़े होंगे, ठीक है। डिटेल में ये सब पढ़ने कौन चाहता है यार, अपना भारत का इतिहास नहीं जानने का मन करता है, तो ये सब का इतिहास कौन जानना चाहता है। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम है, नहीं तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन दिखा दूंगा, और आंसर अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा पीडीएफ, ये जैसे कि 37 पेज का पीडीएफ है, तो ज्ञान सागर ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और ज्ञान सागर ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1485 में हेनरी सप्तम द्वारा गुलाबों के युद्ध की समाप्ति के साथ इंग्लैंड में ट्यूडोर वंश की स्थापना हुई। इस समय देश में राजनीतिक अराजकता, सामंती संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता व्याप्त थी, ठीक है। इसलिए ट्यूडोर शासकों ने सबसे पहले एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राजा स्थापित करने का प्रयास किया। मुझे लग रहा है कि मैं इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग तौर पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ, बस केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको खुद कभी नहीं पढ़ा है, तो वो अंदाज से मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्यूडोर निरंकुश का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। सॉरी, आपको लग रहा होगा कि ये क्लास चल रहा है, नहीं क्लास नहीं चल रहा, बल्कि केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। ट्यूडोर संसद की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ट्यूडोर संसद थे, जैसे भारत में पार्लियामेंट होता है उसी तरह से ब्रिटिश में भी संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको ट्यूडोर संसद बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या भूमिका है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है, ट्यूडर काल में चर्च का सुधार कैसे किया गया। तो आपको मालूम है जिस तरह से हिंदू मंदिर पे जाते हैं, इस्लाम मस्जिद पे जाते हैं, ठीक है, और सिख कहाँ पे जाते हैं, तो सिख जाते हैं गुरुद्वारा, उसी तरह से ईसाई धर्म के लोग चर्च जाते हैं, ठीक है। तो चर्च में क्या क्या सुधार लाया गया, किस काल में, ट्यूडोर के काल में, यही चीज बताना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, ट्यूडोर शासन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, ठीक है। एवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ टूडोर रूल। तो टूडोर शासन की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, इनको गिनाना है, काउंट करना है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 2, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, अस्टुअर्ट एज। अस्टुअर्ट एज, बिल्कुल। तो अस्टुअर्ट एज में जेम्स प्रथम के दैवीय अधिकार का सिद्धांत क्या है। देखिए दैवीय अधिकार नाम सुनने से ही लगता है कोई भगवान देवी का है ना। तो ट्यूडर वंश के अंत के बाद अस्टुअर्ट वंश की स्थापना हुई, और जेम्स प्रथम इंग्लैंड का राजा बना, और जेम्स प्रथम राज्य सत्ता को सर्वोच्च मानता था, और उसने शासन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए दैवी अधिकार सिद्धांत डिवाइन राइट किंग प्रस्तुत किया है। तो ये कभी कभी पढ़ते पढ़ते अजीब लगता है ना, कि मतलब कुछ कुछ याद आ जाता है ना, चलिए हंसी आ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त है, ऐसा माना गया है। नाम से ही पढ़ने में लगता है कि देवी ने अधिकार दिया, बिल्कुल देवी माँ ने अधिकार दिया है ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। हाँ तो ये पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। चार्ल्स प्रथम के 11 वर्षीय अत्याचार, मतलब 11 साल का किस तरह से अत्याचार झेलना पड़ा चार्ल्स प्रथम को, ये बताना है। कब से कब तक, 1629 से 49 तक। अपने पिता जेम्स प्रथम की तरह निरंकुश विचारों का समर्थक था। संसद के साथ लगातार संघर्ष के बाद उसने 1629 में संसद भंग कर दी, और 1640 तक बिना संसद के शासन किया। यह काल 11 वर्षीय अत्याचार कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, लॉन्ग पार्लियामेंट और क्रॉमवेलियन प्रयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द लॉन्ग पार्लियामेंट एंड द क्रॉमवेलियन एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्या है, गौरवपूर्ण क्रांति का महत्व बताइए। गौरवपूर्ण क्रांति, क्या गौरवपूर्ण क्रांति, पढ़ना है बॉस, आपको पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है, हम केवल क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग पास नहीं लिए हैं, जो लोग ऐप का पास नहीं लिए, हालांकि 60 रुपया का पास में आपको 4 साल तक सभी पेपर के नोट्स मिलते हैं, ऑल मेजर पेपर, मेजर पेपर 9, 10, 11, माइनर पेपर, ठीक है। और प्रोजेक्ट के लिए कुछ कुछ टॉपिक मिल जाता है वहाँ पे पढ़ने के लिए।
इसके साथ ही सेमेस्टर 6 का सारा पेपर मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। जब आपका 4 साल सेमेस्टर 6 के बाद आप निकल जाएंगे, आप अपना पास किसी दूसरे को दे दीजिएगा, उसी से वो फिर अगले 4 साल तक कंटिन्यू करेगा, जब तक से 4 साल नहीं पूर जाएगा। ठीक है, तो 60 रुपया में ये सारा कुछ है। लेकिन कुछ लोग नहीं खरीदते हैं, तो उनको मैं केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि भाई कम से कम क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगर आपको नहीं खरीदना है तो। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय के काल में कैबिनेट प्रणाली के विकास का वर्णन करें कि किस तरह से वहां पे कैबिनेट का विकास किया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री का पद किस तरह से चुना गया। हालांकि वहां पे तो राजा का ही शासन चलता था। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या है, तो हैनोवर काल में संवैधानिक विकास का महत्व स्पष्ट करना है। ठीक है, हैनोवर काल में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है ये बताना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल की संवैधानिक व्यवस्था का तुलना कीजिए। ठीक है, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल की संविधान की व्यवस्था किस तरह से चलती थी ये बताना है। अब आ जाता है यूनिट 4। इसमें 17वीं शताब्दी को सृजनात्मक युग क्यों कहा जाता है ये बता दीजिए भाई, क्यों कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है हम कैसे बताएंगे, अच्छा बताना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समस्या का वर्णन करना है कि किस तरह से व्यक्तिगत समस्याएं होती थी। अच्छा, इसको मुझे ना ऑफ कर देना है थोड़ा सा। लोगों को, जनता को, ठीक, गवर्नमेंट को किस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब छीन लिया गया था। एक तरह से पूरी तरह निरंकुश शासन चलता था, गवर्नमेंट का सारा रूल्स रेगुलेशन चलता था। ठीक है, एज ऑफ सेटलमेंट का ये जो होता है, एज ऑफ सेटलमेंट कब का है, तो 1701 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसके बारे में बताना है, इसका क्या क्या विशेषता थी। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक एक्ट मतलब होता है कानून। ठीक है, सेटलमेंट बंदोबस्ती, तो 1701 का, ठीक है, बंदोबस्ती के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे हमारा अंतिम क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन के विकास का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, हर एक टॉपिक को हर एक बार समझाना पॉसिबल नहीं है, और अभी अभी मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के लिया हूँ, मतलब क्या बताएं, अभी मैं खुद 4 घंटा से लगातार असाइनमेंट रेडी कर रहा था, तो थक गया हूँ। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस विषय को अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, इसलिए इसको यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इतना ही बोलूँगा कि पेपर मत छोड़िएगा, पास तो हर कोई हो जाएगा।